मैंने फैंस तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लू बॉक्स एनिमे का एपिसोड नंबर 2। मैं होप करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। अगर आप इस एनिमे सीरीज के और भी एपिसोड्स को हिंदी में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाले आप वीडियो को मिस ना करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चिनुत्सु जो होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है ताइगी की फैमिली को। ताइगी की फैमिली जो होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है चिनुत्सु को देख के। उसके फादर कहने लगते हैं कि ताइगी अब तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि चिनुत्सु हमारे साथ रहना स्टार्ट कर देगी। ताइगी जो होता है काफी ज्यादा शौक में होता है। वो कहता है भाई तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं उसे उसके घर में कपड़ों में देख रहा हूँ, ये काफी ज्यादा खुशी की बात है और अब मेरे साथ वो रहने वाली है, मैं इस सब चीज को कैसे हैंडल करूंगा। वो हमारे साथ सेम किचन में बैठेगी और सेम टेबल पर बैठ के खाना खाएगी। मुझे नहीं लगता मैं इस यार स्ट्रेस को हैंडल भी कर पाऊंगा, और वैसे भी ऐसा मैं कैसे हो सकता है। तभी वो अपने रूम में आया था। वो कहने लगता है क्या ये सब 2 साल तक चलेगा जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता। अभी तो मैंने अपने बैडमिंटन के सेकंड राउंड में आया था और अब क्या मुझे एक नेशनल प्लेयर के साथ रहना पड़ेगा जो ओलंपिया में जा चुका है। मुझे लगता है मैं इसे कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे चिनुत्सु आ जाती है। वो ताइगी से कहती है मैं नहा के आ चुकी हूँ, तुम चाहो तो नहा सकते हो, तुम्हारी मॉम ने कहा है। तभी वो वहाँ पे प्रिटेंड करने लगता है कि वो बुक पढ़ रहा है। तभी वो कहने लगता है कि चिनुत्सु भी नहा के आई है तो वो काफी अच्छा स्मेल कर रही है। तभी वहाँ पे चिनुत्सु आती है। वो कहती है तुम क्या रीड कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मैं वीकली जंप रीड कर रहा हूँ। तभी वो कहती है वैसे मैंने भी रीड नहीं की है क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी थी अपनी ट्रेनिंग में। तभी हम देखते हैं ताइगी जो होता है उसे दे देता है कि तुम चाहो तो रीड कर सकती हो। वो कहती है क्या सही में। तभी ताइगी कहने लगता है काफी ज्यादा क्लोज थी, थोड़ी सी और क्लोज ना आए मेरे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चिनुत्सु जो होती है उसे देख के हंसने लगती है। ताइगी कहता है तो मुझे देख के ऐसे हंस क्यों रही हो। तभी चिनुत्सु बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे किसी और के घर में रहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कभी मिली नहीं हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को काफी टाइम मिली हूँ, पर मुझे आज से काफी ज्यादा खुशी है कि मैं एक ऐसे बंदे के घर रह रही हूँ जिसे मैं सुबह को डेली अपने प्रैक्टिस के टाइम पे देखती हूँ। मुझे ये चीज काफी ज्यादा रिलीफ लगती है और तुमने मुझे अपनी कॉमिक बुक भी पढ़ने के लिए दी, उसके लिए थैंक यू। और वहाँ से जाने लगती है। हमारा जो ताइगी होता है वो काफी ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। देखते हैं ताइगी जो होता है वो नहाने के लिए आया था। वो कहने लगता है कि मैं भी एक लड़का हूँ, क्या चिनु सेंपाई को फर्क नहीं पड़ता कि वो एक लड़के के साथ यहाँ पे ऐसे रह रही हैं और वैसे भी उनको कोई परेशानी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो बाथरूम में जैसे ही आता है तो वो सोचने लगता है कि चिनु सेंपाई भी यहाँ के नहा के गई होंगी। तो वो कहने लगता है मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ जो भी इस सारी बातों को सोच रहा हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताइगी जो होता है वहाँ पे बैडमिंटन खेलने लगता है। तभी उसे क्यों कहता है भाई तो कुछ ज्यादा चेयरफुल लग रहा है, मुझे लगा था तो सैड होना चाहिए इस टाइम पे। तभी वो कहता है वैसे मैं हैप्पी हूँ और इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसका फ्रेंड कहने लगता है क्यों कि भाई तो ये दूसरे लोगों को पता नहीं चलने देना है कि आखिरकार तो चिनु सेंपाई के साथ रह रहा है, जरा सामने की तरफ देखो। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे चिनु सेंपाई जो होती है वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहने लगता है कितनी कूल है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसके फैन जो होते हैं वो भी उसे चीयर करने लगते हैं। तभी वो कहने लगता है तुझे पता है ना चिनु सेंपाई कितनी पॉपुलर है, सोच के देखा अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू उसके साथ रह रहा है तो तुझे पता भी नहीं है वो लोग भाई तेरा क्या क्या करेंगे। वो कहने लगता है कि वैसे तू लकी भी है भाई, ऐसा चाहे तेरे सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ही हुआ हो, पर तू उस लड़की के साथ रह रहा है जिसे तू पसंद करता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों साथ डेट करने लग जाओ। तभी वो कहता है नहीं मुझे नहीं लगता। चिनु सेंपाई ने यहाँ पे जापान में रह के अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने का और मैच खेलने का डिसाइड किया है और फिर मैं ऐसे मोड पर उससे ये नहीं कह सकता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इस वजह से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी नेशनल तक जाऊँगा, समर तक। क्यों कहता है क्या कहा भाई तूने दोबारा कही होता है। वो कहता है कि अगर मैं चिनु सेंपाई के लेवल पे नहीं जा पाऊंगा तो मुझे नहीं लगता मैं उसके साथ मेजर भी कर पाऊंगा। तो वो कहता है भाई तुझे पता है ना नेशनल में कुछ ही लोग जा पाते हैं और तेरे करंट लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता तू कहीं भी जा सकता है। वो कहता है हाँ ये बात तूने सही कही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिना ट्राई करे ही हार मान लूंगा। तो वो कहने लगता है चल ठीक है एक और मैच खेलते हैं। तो वो मना कर देता है नहीं भाई मेरी प्रैक्टिस हो गई, तू अकेले ही खेल ले। तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे कहने लगता है कि चलो कोई नहीं। तभी वहाँ पे हिना आ जाती है। वो कहने लगती है इतनी देर से खेल रहा है, इसे काफी टाइम हो गया है खेलते खेलते। तभी क्यों कहता है जब ये कोई गोल डिसाइड कर लेता है उसे पूरा करके ही मानता है और उसने डिसाइड किया है कि नेशनल जाएगा इस साल में। तभी वो कहने लगती है तुम्हें लगता है कि जा पाएगा। मुझे लगता है ये काकी जो है वो काफी ज्यादा रेकलेस है। तो वो कहने लगता है कि जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो भी हर किसी चीज में। मुझे लगता है शायद ये कर पाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं ताइगी जो होता है वो वर्कआउट कर रहा होता है। तभी वो अपने फोन को पकड़ लेता है। वो कहता है मुझे काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी जिससे कि मैं नेशनल में जा सकूं। तो यहाँ पे चिनुत्सु आ जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। तो वो पीछे हट जाता है कुछ नहीं। तो ये बताता है कि मैंने अपने मैच को रिकॉर्ड किया था तो मैं उसी को देख रहा था। तो वो कहने लगती है मुझे भी देख रहे हैं, मुझे भी दिखाओ। तो वो कहता है नहीं थोड़ा एम्बेरसिंग है। तो वो कहती है मैं तुम्हें मैच में तो हमेशा देखती हूँ, जिम में तो मुझे दिखा क्यों नहीं सकते। तो वो मन में सोचने लगता है मुझे लगता था सिर्फ मैं ही से देखता था। तो वो देख के कहने लगती है तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी जो स्पीड रिएक्शन वो काफी ज्यादा सही है, मुझे लगता है तुम अच्छे प्लेयर हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं अभी काफी ज्यादा स्लो हूँ, अगर मैं फास्ट नहीं होऊंगा तो मेरी जो एक्यूरेसी है वो बिगड़ जाएगी और इस वजह से मुझे फास्ट होना होगा। अगर मैं फास्ट नहीं होऊंगा तो मुझे नहीं लगता मैं नेशनल के आसपास भी जा पाऊंगा। तभी चिनुत्सु कहने लगती है क्या तुम नेशनल जाओगे। तो वो कहने लगता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, तुम भूल जाओ जो मैंने कहा।
ताकि अपने मन में सोचने लगता है कि मैं इसे जब ही बताता जब मैं शायद कुछ कर लेता। तभी वो कहने लगती है वैसे अच्छी बात है अगर तुम नेशनल के लिए कम्पीट कर रहे हो। तभी वो कहता है नहीं मैं नेशनल के लिए कम्पीट नहीं कर रहा। तभी वो कहती है क्या सही में, मुझे तो लगा था नेशनल के लिए कम्पीट कर रही थी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था उस टाइम पे, मुझसे भी तुमने नेशनल जाने के लिए कहा था। वो कहता हाँ मुझे याद है, ठीक है मैं जाऊँगा नेशनल। तो वो कहने लगता है मैं हमेशा इसके सामने इतना कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ। तभी चिनुत्सु कहती है 2 मिनट रुको जरा, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेके। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से कुछ लेके आती है और वो उसे एक ब्रेसलेट देती है। वो कहता है क्या ये ब्रेसलेट है एक। तो वो कहती है हाँ जब मैं जापान के लिए रुकने ही थी हाँ मैंने तब इसे बनाया था, इस वजह मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले लो, अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकते हो। तभी वो उसको ले लेता है कि नहीं मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। तभी वो कहने लगता है चिनुत्सु ने मुझे पहला गिफ्ट दिया है, मैं इसे अपना जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। तभी हम देखते हैं चिनुत्सु जो होती है उसके लिए बांधने लगती है कि तुम पे बांधना भी नहीं आ रहा। तभी वो कहती है तुम्हें याद रखना होगा कि अब तुम्हें नेशनल जाना होगा, देखो मेरे भी पैर में सेम ही चीज बंध रही है। तभी हम देखते हैं चिनुत्सु कहने लगती है इसे इतना भी ज्यादा ध्यान मत रखना इसका। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है ठीक है और वो गुड नाइट बोल के चली जाती है। तभी वो कहने लगता है कि मुझे इतना हार्ड वर्क करना होगा कि जिससे कि इस हार्ड वर्क से ये अपने आप ही टूट के गिर जाए। कहने लगता है अगर चिनुत्सु सिंपाई ऐसी करती रहेगी तो मुझे लगता है मैं और भी ज्यादा इसे पसंद करने लगूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ताइकी जो होता है सुबह को अपने जाने के लिए तैयार होता है। सिंपाई कहती है उससे तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अपने जिम की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि कुछ जूनियर स्टूडेंट हैं जो अभी आने वाले हैं, तो मुझे उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवानी है और वो मेरी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तभी हम देखते हैं चिनुत्सु सिंपाई जो होती है हंस के बोलने लगती है कि ठीक है अपना ध्यान रखना। तभी वो कहने लगता है मुझे लगता है जैसे मेरी इससे शादी हो गई है, वो ऐसा बिहेव कर रही है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे हीना होती है, वो पूछ रही होती है तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि नेशनल के प्रिलिमिनरी आने वाले हैं तो मुझे अपने आप को तैयार करना होगा जिससे कि मैं एकदम तैयार रहूँ उसकी प्रैक्टिस के लिए। तभी वो कहने लगती है क्या तुम्हारे और उस बास्केटबॉल लड़की के बीच में कुछ हुआ है। तभी हमारा ताइकी जो होता है क्या शौक में हो जाता है। तभी वो कहती है कि हाँ मैंने सही कहा, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तभी वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि मुझे बताओ ना क्या हुआ, तुम उसका पासवर्ड वगैरह मिल गया है फोन का। तभी कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी अपने मन में सोचने लगता है कि इसे मैं पता नहीं लगने दे सकता कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। अगर इसे पता चल गया तो मुझे लगता है क्या करेगी, मुझे लगता है शायद ही अपनी क्लास में सबको बताने लग जाएगी और सबको स्कूल में पता चल गया तो मुझे लगता है मेरा आखिरी दिन होगा। वैसे वैसे मैं इसे पता नहीं लगने दे सकता कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। तभी उसके सामने चिनुत्सु सिंपाई आती है, उसका वॉलेट लेके वो कहने लगती है तुम्हारा वॉलेट भूल गए थे और उसे देख के वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। कि जो होता है वो कहने लगता है अच्छा मेरा वॉलेट गिर गया तो तुम्हें मिल गया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वॉलेट लाने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चिनुत्सु जो होती है वहाँ पे हीना को देख लेती है और वो काफी सैड से होकर कहने लगती है तुम्हारे वेलकम कोई बात नहीं, और वहाँ से चुपचाने से बिना कुछ कहे चली जाती है। तभी ताइकी को रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हीना जो होती है वो कहने लगती है तुम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट में दिखाया जाता है यहाँ पे क्यों जो होता है वो कह रहा होता है तो इन चीजों के बारे में तुम काफी ज्यादा बेकार हो, तो मुझे पहले ही नहीं बता सकते कि तुम नहीं चाहते थे कि कोई और जाने इस बारे में कि तुम दोनों साथ में रह रहे हो। वो कहता है हाँ यार मैं भूल गया था, मैंने कुछ ज्यादा बात बिगाड़ दी। वो कहता है हाँ वैसे अगर तू सोच के देख, अगर ऐसा लगा उसे कि तू उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि तू उसे पसंद नहीं करता, और ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगना लगे कि तू नहीं चाहता कि उसके घर में रहे, तो सोच के देखो उसे कितना बुरा लगेगा। तो वो कहने लगता है हाँ यार ये तू कहीं सही कह रहा है, वो काफी ज्यादा बेकार हो सकता है इस बात में। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनको एक टीचर जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे चेयर्स को उठाने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, उन्हें शोरूम में रख आओ। तभी वहाँ पे चिनुत्सु और वहाँ पे हीना निकल के जा रही होती है तो वो नहीं बुला लेता है। तभी यहाँ पे ताइकी सोच रहा होता है कि मुझे इससे माफी मांगनी होगी, इसे बताना होगा आखिरकार क्या चल रहा है। तभी ताइकी उससे कहता है मैं चाहूँ तो एक चेयर और उठा लूंगा तुम्हारी चिनुत्सु, तुम देना चाहोगी। तभी चिनुत्सु कहती है नहीं कोई बात नहीं मैं उठा लूंगी वहाँ पे। तभी ताइकी कहने लगता है मुझे लगता है चिनुत्सु जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है, अब मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या और इसे बात करूँ तो कैसे। तभी वहाँ पे हीना कहने लगती है तुम चिंता मत करो मैं संभाल लूंगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हीना जो होती है वो चिनुत्सु से पूछने लगती है कि मैं एक बात पूछूं। वो उससे पूछती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तभी हमें चिनुत्सु से मना कर देती है। ताइकी क्यों से कहता है आखिरकार इससे ऐसे ही कैसे पूछ सकती है, आखिरकार वो एक सीनियर है। तभी हमें क्यों कहने लगता है शायद ये जिम्नास्टिक क्लिप में ऐसा ही से पूछ रही होगी। तभी हम देखते हैं हीना उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें एक बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके साथ तुम अपना हाथ पकड़ के जा सको अपने घर तक, और जो छुट्टी के बाद तुम उसके साथ अपना टाइम एंजॉय कर सको। तभी वहाँ पे चिनुत्सु जो होती है उससे मना कर देती है कि नहीं मैं अपनी बास्केटबॉल टीम पे ध्यान रखना चाहती हूँ। इस बात को समझे हीना काफी ज्यादा शौक में रहती है। ताइकी जो होता है वो कहने लगता है कि मुझे पता थी चिनुत्सु ऐसे ही गएगी। जैसे वो लोग वहाँ कुर्सी रख देते हैं तो वहाँ एक टीचर आ जाता है और वो ताइकी से कहता है कि मुझे तुम बता थी, तुम्हारे कोच ने मुझसे तारीफ की थी तुम्हारी, वो बता रहे थे कि तेरा जो गेम प्ले है वो काफी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। टीचर जो होता है वो यही बताता है कि ताइकी अगर तुम चाहो तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके तुम हाई स्कूल के लेवल पे तो खेल ही सकते हो, और थोड़ी सी अगर तुम टीम बना लो तो शायद तुम नेशनल के प्रिलिमिनरी तक तो जा ही सकते हो। तभी वो इस बात को ताइकी कहने लगता है कि सिंपाई आपने इस बात को सुना टीचर क्या कह रहे हैं। तभी सिंपाई जो होती है यानी कि चिनुत्सु जो होती है वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं ताइकी जो होता है अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहाँ पे जो 2 स्टूडेंट होते हैं वो ताइकी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ताइकी कहने लगता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होती जा रही है, मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को मैं बताऊँ कि मैं चिनुत्सु के साथ रह रहा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकती है। तभी हम देखते हैं वहाँ चिनुत्सु जो होती है वो गिर जाती है
और उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसे उठा के कहने लगती है कि तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी हम देखते हैं चिनुत्सु जो होती है वहाँ पे पानी भरने लगती है। ताइकी जो होता है वो चिनुत्सु के पास आके कहता है तुम्हें लगी तो नहीं है, मैंने तुम्हें वहाँ गिरते हुए देखा था। तभी चिनुत्सु कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर हम लोग तो ऐसा प्रटेंड कर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। ताई कहता है मुझे माफ कर दो उस टाइम पे ऐसे एक्टिंग करने के लिए। तभी हम देखते हैं ताई कहता है तुम्हें पता है ना कि हम दोनों साथ में रहने थोड़ी एम्बैरसिंग बात है। और वो तब बताता है कि वैसे भी तुम जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो, अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया कि तुम मेरे घर में रह रही हो तो शायद वो तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें फैलाने लगेंगे और शायद हम दोनों अपनी प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तभी चिनुत्सु कहती है क्या सिर्फ यही बात थी? तभी ताई कहता है हाँ यही बात थी, तुम्हें क्या लगा था? तो वो कहने लगती है मुझे तो लगा था वो जो लड़की है जिम्नास्टिक क्लब की, शायद तुम उसे पसंद करते हो, इस वजह से नहीं चाहते तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाना। तो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है मुझे तो ऐसा ही लगा था क्योंकि तुम शायद उसी के टाइम पे एक्टिंग कर रहे थे और उसने मुझसे पूछा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है भी या नहीं। मुझे लगता है शायद वो इसी वजह से पूछ रही थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम लड़की को तुम पसंद करते हो, उसको नहीं बताना चाहते कि तुम एक लड़की के साथ रहते हो। तभी वहाँ पे ताई कहने लगता है ये ऐसी बातें कर रही है, इसकी ऐसी बातों की वजह से मुझे काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। तभी हम देखते हैं ताई की जो होता है वो कहने लगता है कि सिंपल तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, और वो हंसने लगता है। चिनुत्सु उससे कहती है मुझे लगता है तुम काफी देर हंस ली है, ऐसे मेरे ऊपर हंसो बनना, ये बात सही नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इन दोनों को हंसते हुए हिना देख लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पे हमें जिम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं बैडमिंटन टीम का जो कोच होता है वो बताने लगता है कि प्रिलिमिनरी नेशनल आने वाले हैं तो तुम लोगों को अगले हफ्ते से ट्रेनिंग चालू करनी होगी, इस वजह से अपना एक पार्टनर ढूंढ लो जिसके साथ तुम प्रैक्टिस कर सको। तभी क्यों बताता है अगर तुम्हें एक स्टार प्लेयर बनना है तो तुम्हें पहले रीजन के टॉप 16 में आना होगा और फिर उसके बाद तुम जाके उसमें जाओगे, प्रोफेशनल में खेला जाएगा और उसमें जो टॉप 2 होंगे वही नेशनल तक जाएंगे। और उसमें सबसे पहले तो हारू सिंपाई जाएंगे, वो सेकंड ईयर है और उनका 3rd प्लेस आया था पिछली बार प्रोफेशनल में। तभी वो वहाँ पे ताइकी से कहने लगते हैं कि तुम्हें उन्हें तो हराना ही पड़ेगा अगर तुम्हें उनके खिलाफ जाना है। वैसे तुम्हारा उनके खिलाफ वैसे वो स्कोर क्या है? तभी वहाँ पे ताइकी कहने लगता है कि भाई तू पूछे ही मत ना तो ही बढ़िया है। तभी ताइकी कहने लगता है कि वैसे आज जिम में काफी ज्यादा भीड़ है। तभी वहाँ पे क्यों बताता है कि आज काफी सारे नए स्टूडेंट खेलने आए हैं और तुझे ही पता है कि यहाँ पे हमारे काफी सारे पॉपुलर वो भी हैं एथलीट जैसे कि चिनुत्सु सिंपाई, उनको देख के काफी सारे स्टूडेंट जो है इसी वजह से आए हैं क्योंकि उनको देख सकें वो। तभी वो कहने लगता है और तुझे पता है ना कि वहाँ पे हिना भी है, हिना जो है वो एक स्टेट प्लेयर है तो जिम्नास्टिक में। तभी हम देखते हैं वहाँ उसकी टीचर जो होती है हिना से कहने लगती है कि तुम एक स्टेट प्लेयर हो, तुम तो काफी ज्यादा अच्छी एथलीट भी हो। तभी वहाँ पे वो कहने लगता है ताइकी कि हाँ तुमने सही कहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हिना जो होती है वो उनसे कहने लगती है तुम्हें 2000 रुपये देने पड़ेंगे मेरे को देखने के लिए। तो यहाँ ताई कहता है क्या बात कर रही हो तुम, मैं क्यों दूंगा तुम्हें पैसे, और तुम आखिरकार पैसे देगा कौन? तो वो कहने लगती है तुम्हें पता है ना मैं कितनी खूबसूरत हूँ, तो मेरे को कोई भी पैसे दे सकता है इतने। तो तभी वहाँ पे चिनुत्सु ने देखने लगती है। तभी ताइकी जो होता है उसे देख के कहने लगता है चलो प्रैक्टिस करने चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ताइकी जो होता है अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ पे हिना आ जाती है और उससे कहने लगती है तुम कहाँ जा रहे हो? तभी ताइकी उससे कहता है तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना। तभी वहाँ पे हिना बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर की तरफ कुछ काम है, इस वजह से मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। तभी ताइकी कहता है चलो ठीक है। तभी ताइकी को याद आता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वहाँ पे हिना ने देख लिया चिनुत्सु सिंपाई को मेरे घर के अंदर जाते हुए तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी हिना सिंपाई अभी तक स्कूल में ही है तो मुझे इसे जल्दी यहाँ से ले जाना होगा। तभी वहाँ पे हिना से कहने लगता है चलो ठीक है तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। तभी हम देखते हैं हिना जो होती है वहाँ पे एक डॉग को पेट करने लगती है। ताइकी कहने लगता है मुझे लगता है शायद जानबूझ के ऐसा कर रही है। तभी ताइकी कहने लगता है कि चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो वहाँ पे हिना जो होती है वहाँ पे कुछ खाने की चीज को देखने लगती है और वो कहने लगती है काफी ज्यादा यमी लग रहे हैं। तभी ताई कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें खरीद के देता हूँ। तभी वो मना करती थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ताई कहता है पर तुम्हारे तो मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? तभी वो कहती है अगर मैंने खाया तो मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी और मेरा वजन बढ़ सकता है। तभी ताई कहता है तुम इन सारी चीजों के बारे में चिंता करती है? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं एक स्टेट प्लेयर हूँ और आखिरकार मुझे अपने कैलोरीज का ध्यान रखना है। अगर मेरा थोड़ा बहुत वजन बढ़ गया तो मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़े से वजन को ही घटाने के लिए, और मेरे को बिल्कुल भी हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है, इस वजह से मैं ऐसा नहीं करना चाहती और मुझे इंजरी वगैरह भी हो सकती है। तभी ताइकी जो होता है इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और वो अजीब सा चेहरा बनाने लगता है। तभी हिना कहने लगती है ऐसा तुम क्यों चेहरा बना रहे हो? तभी वो कहता है कि तुम मुझे उस टाइम कुछ ज्यादा ही कूल लग रही थी कि तुम अपनी डाइट का इतना ध्यान रख रही हो, तो मैं इतना हार्ड वर्क करते हुए देखते हुए मुझे भी लगता है कि मुझे भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि तुम मुझे उस मोड पर काफी ज्यादा कूल लग रही थी। तभी हम देखते हैं हिना जो होती है उसे देखने लगती है। तभी वो कहती है मुझे लगा था तुम मेरी तारीफ नहीं करते, एक बार दोबारा कहो ना। तभी यहाँ पे उसमें ताई कहता है कि नहीं मुझे नहीं कहना और वहाँ से जाने लगता है। तभी ताई किसी को कहती है तुम भी काफी ज्यादा कूल हो, कहती है मैंने तुम्हें देखा था तुम चिनुत्सु सिंपाई से ऐसे बात कर रहे थे जैसे तुम दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। वैसे तुम चिंता मत करो मैं भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हारा हर एक मोमेंट में साथ दूंगी। तो इस बात को सुनकर ताइकी जो होता है वो हंसने लगता है। उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि चिनुत्सु सिंपाई जो होती है वो हारू सिंपाई के साथ आ रही होती है। वो कहने लगता है आखिरकार ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं।